आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी इस्लामियात की टीचर, मेरा नाम है आसिया शाहीन। उम्मीद करती हूँ कि आपने दूसरी वीडियो भी गौर से देखी होगी और उसमें जो कुछ पढ़ाया था वो तमाम सबक अच्छे तरीके से रिवाइज किया होगा और उसको ज़हन नशीन किया होगा और उससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो चलिए हम अपने सबक की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे चंद क्वेश्चन करूंगी और मुझे आपने उन क्वेश्चन के आंसर बताने, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपने घर में कितना पढ़ा। ठीक है, पढ़ा है ना सब बच्चों ने? शाबाश जी। तो आप बताइए हम सब किसकी मखलूक हैं? हम सब किसकी मखलूक हैं? शाबाश, हम सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं। किसकी मखलूक हैं? अल्लाह ताला की। बच्चों, आपको मालूम है कि तौहीद का उलट क्या है? तौहीद का उलट क्या है? बताएं जरा, सोचें जी। तौहीद का उलट है शिर्क। शिर्क क्या होता है? यानी अल्लाह ताला की सिफात में किसी को शरीक ठहराना या उस जैसा किसी को मान लेना, इसको शिर्क बोलते हैं, जो कि बहुत भारी जुल्म है। ठीक है, अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि कलमे के कितने हिस्से हैं? शाबाश, कलमे के कितने हिस्से हैं? 2। पहले हिस्से में है ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा हिस्सा कौन सा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और दूसरे हिस्से में बोलते हैं हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, अब हम अपना सबक शुरू करते हैं। सब बच्चे तैयार हैं? अपने पास सारी चीज़ें रखी हुई हैं आप लोगों ने? शाबाश, अपने पास स्केल रख लें, पेंसिल, कॉपी, किताब, सारी चीज़ें रखें। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने दूसरी वीडियो में रीडिंग बुलंदख्वानी की थी और 2 सवाल किए थे। आज हम आगे मज़ीद बुलंदख्वानी करेंगे और आगे 3 सवाल करेंगे। ठीक है, तो सब बच्चे अपनी किताब अपने सामने रखें। सफ़ा नंबर खोलेंगे 8। सफ़ा नंबर 8 खोलें। रिसालत हमने उस दिन रिसालत की बुलंदख्वानी कर ली थी, अहम नुकात भी लगाए थे और सब बच्चों ने इसको घर में रीडिंग को रिवाइज किया होगा। आज हम आगे पढ़ेंगे। आगे है आखिरत। ठीक है, तो सब बच्चे स्केल उठा के यहाँ पे रखेंगे और इसको यहाँ पे छोटी सी लाइन ड्रॉ करके इसके ऊपर आप तारीख लगाएं। जो भी तारीख है आज की वो आप इसमें लगा लें। लगा ली सब बच्चों ने तारीख? मैं अपनी बुलंदख्वानी स्टार्ट करती हूँ। सब बच्चे अपनी बुक पे ध्यान करें। हमारा आज का उन्वान है आखिरत। क्या लफ्ज़ है ये? आखिरत। अलिफ मदा आखिर खर साकिन आखिरत। आखिरत का मतलब होता है वो दिन जिस दिन तमाम इंसान जो मर चुके होंगे वो ज़िंदा किए जाएंगे और फिर उनसे उनके अमाल का हिसाब किताब लिया जाएगा। ठीक है, उस दिन को आखिरत का दिन कहते हैं। उस दिन को यौम आखिरत भी कहते हैं और यौमल हिसाब या क़यामत का दिन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज इसकी बुलंदख्वानी करनी है और आपने गौर से सुनना है कि आखिरत क्या है। ठीक है, और इस पर यकीन रखना भी एक मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आखिरत के दिन पर इस्लाम में आखिरत से मुराद वो दिन है जिस दिन हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो जानदार है चाहे वो बेजान, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी इस दुनिया से। ठीक है,
और बाकी क्या रह जाएगा, और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात बाकी रहेगी। इस दिन को इस्लाम में यौम आखिरत कहते हैं। यौम आखिरत को ख़त कशीद करेंगे और उसके नीचे लिखेंगे आप क़यामत का दिन। यौम आखिरत का क्या मतलब है बच्चों? क़यामत का दिन। सब बच्चे लिख लें, सब बच्चे लिखेंगे क़यामत का दिन, ठीक है, यौम आखिरत के साथ नीचे। इस दिन को, आखिरत के दिन को क्या बोलते हैं? यौम आखिरत इस्लाम में, ठीक है। यौम आखिरत उन्होंने वावैन में लिखी है, देखिए, यौम आखिरत क़यामत का दिन, इस दिन को यौम आखिरत कहते हैं। अच्छा, और क्या होगा? अल्लाह ताला के हुक्म से तमाम इंसान दोबारा ज़िंदा होंगे और अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे, यानी उन्होंने जो कुछ इस दुनिया में किया होगा उसकी जवाबदेही के लिए वो अल्लाह के सामने जाएंगे और वहाँ पर सब लोग बैठे होंगे, यानी हमारा जो भी लोग, जितने भी इंसान इस दुनिया में पैदा हुए हैं, पैगंबर, सारे वहाँ पे मौजूद होंगे और उनके सामने अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे, ठीक है। इस वक्त हर एक के साथ इंसाफ होगा, किसी के साथ भी ज़रा सा भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी, बल्कि हर एक के साथ इंसाफ किया जाएगा, यानी जितना उसने आमाल इस दुनिया में जिस कदर किए हैं उस कदर ही उसको उसका सिला मिलेगा। अगर उसने अच्छे काम किए होंगे, नेक काम किए होंगे तो उसको जन्नत मिलेगी, लेकिन अगर उसने बुरे बुरे काम किए होंगे और अच्छे काम कम किए होंगे और बुरे काम ज़्यादा किए होंगे तो फिर उसे जहन्नम में जाना पड़ेगा। तो अब हमने खुद सोचना है कि हमने जन्नत के लिए कोशिश करनी है या जहन्नम के लिए, ठीक है। तो हमने जन्नत के लिए कोशिश करनी है। अच्छे बच्चे जो होते हैं वो किसके लिए कोशिश करते हैं? जन्नत के लिए, ठीक है। और ख़ुद को इस काबिल बनाना है कि हम जन्नत में जा सकें, क्योंकि हमने अल्लाह ताला के सामने पेश होना है, ठीक है, और हमने अपने अमाल का हिसाब देना है। अल्लाह ताला के हुक्म से तमाम इंसान दोबारा ज़िंदा होंगे और अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे। इस वक्त हर एक के साथ इंसाफ होगा, हर एक को उसके अमाल का बदला मिलेगा। इसे क्या बोलते हैं? यौम क़यामत। मैंने पहले बताया आपको कि यौम आखिरत को यौम क़यामत भी बोलते हैं, और इसको एक और भी इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है इस्लाम में, उसको बोलते हैं यौमुल हिसाब। क्या? यौमुल हिसाब। यौमुल हिसाब यानी हिसाब का दिन, ठीक है, यौमुल हिसाब, हिसाब का दिन। लिखे सब बच्चे, खत कशीद करें, यौमुल हिसाब को खत कशीद करें और इसके नीचे लिखे हिसाब का दिन या क़यामत का दिन, ठीक है। सब बच्चों ने अच्छे तरीके से बुलंद ख्वानी सुन ली, समझ ली, और आखिरत के मुतल्लिक आपको सही तरीके से समझ आ गया कि आखिरत का दिन कौन सा होगा। शाबाश। अब सारे बच्चे अपनी किताब को बंद करेंगे और अपनी कॉपी खोल के अपने सामने रखें। सब बच्चे अपनी कॉपी अपने सामने रखेंगे। शाबाश। अब हमने करना क्या है? सबसे पहले आपने तारीख लगानी है, यहाँ पे तारीख लगाइए, ठीक है, जो भी आज की तारीख है वो लगाएं। उसके बाद आपने मार्जिन लाइन लगानी है। अच्छा, लाइन के अंदर आपने लिखना है जमात का काम। क्या लिखेंगे आप? जमात का काम। अच्छा, अब यहाँ पे आप लिखेंगे बाब दोम, ठीक है। सफ़ा नंबर हमारा कौन सा है? सफ़ा नंबर 9। सफ़ा नंबर 9 पे सवालात व जवाबात है, ठीक है। अच्छा, हमारे सबक का नाम क्या है? ईमानियातो इबादात। क्या है? ईमानियातो इबादात।
आज हमने क्या करना है, सवालात व जवाबात करने हैं ईमानियात व इबादात की, ठीक है। उस दिन हमने 2 सवाल किए थे, आज हम सवाल नंबर 3 से शुरू करेंगे। सब बच्चों ने गौर से देखना है और मेरे साथ साथ काम करना है और बहुत खूबसूरत अंदाज में काम करना है। ये हो गया सवालात व जवाबात। अब हम एक लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। सवाल 3, सब बच्चे नोट करें सवाल 3। कलमे के पहले हिस्से का क्या मतलब है? क्या मतलब है? मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कलमे के पहले हिस्से का क्या मतलब है। जी, कलमे के पहले हिस्से, एक लाइन छोड़ के फिर आप जवाब लिखेंगे और लाइन नहीं छोड़नी आपने, ठीक है। कलमे के पहले हिस्से का मतलब है क्या मतलब है? अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। क्या मतलब है? इसको आप बेशक वावैन में लिख लें। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आगे खत्मा डालना है। जब भी कोई काम आप लोगों का ख़त्म होगा, कोई भी लाइन, तो उसके आगे खत्मा डालेंगे। अगर सवाल है तो आप सवालिया निशान डालेंगे, ठीक है। कलमे के पहले हिस्से का क्या मतलब है? कलमे के पहले हिस्से का मतलब है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अच्छा, सब बच्चों ने लिख लिया। अगला सवाल है हमारा सवाल 4। रसूल किन नबियों को कहते हैं? रे सीन पेशवा सूलाम साकिन। रसूल किन नबियों को कहते हैं? सवालिया निशान। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, जवाब नोट करेंगे इसका। बच्चों, किन किन नबियों को रसूल कहा जाता है? 1,24,000 नबी आए, लेकिन उनमें से चंद कुछ रसूल थे। रसूल उन नबियों को कहा जाता है जिन पर अल्लाह ताला की आसमानी किताबें नाज़िल हुई, जैसे तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। तो ये जिन नबियों पर नाज़िल हुई उन्हें रसूल बोलेंगे जिन पर आसमानी किताबें नाज़िल की गई, ठीक है। रसूल उन नबियों को कहा जाता है
जिन पर आसमानी किताबें नाज़िल हुई। रसूल किन नबियों को कहते हैं? रसूल उन नबियों को कहा जाता है जिन पर आसमानी किताबें नाज़िल हुई। जैसे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कौन सी किताब नाज़िल हुई? जी, कुरान मजीद। यहाँ पे आप लिखेंगे जमात का काम, ठीक है। सवाल है हमारा सवाल 5, एक लाइन छोड़ देंगे ऊपर से। रसूलों ने किस बात का दर्स दिया? रसूलों ने किस बात का दर्स दिया? यानी जो रसूल आए थे अल्लाह की किताबें लेकर, अल्लाह का पैगाम लेकर, उन्होंने किस बात का दर्स दिया? दर्स यानी कि सबक दिया। उन्होंने किस बात का सबक दिया, किस बात का दर्स दिया? पता है सब बच्चों को? रसूलों ने तौहीद का दर्स दिया। किस चीज़ का दर्स दिया? तौहीद। तेवा तो है ये ही दाल साकिन, तौहीद का दर्स दिया। यानी अल्लाह को एक मानो, अल्लाह को एक जानो, इस बात का दर्स दिया, इस बात की तालीम दी। ठीक है, रसूलों ने किस बात का दर्स दिया? रसूलों ने तौहीद का दर्स दिया। फिर से क्वेश्चन मैं दोहरा देती हूँ। कलमे के पहले हिस्से का क्या मतलब है? जवाब, कलमे के पहले हिस्से का मतलब है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। सवाल 4, रसूल किन नबियों को कहते हैं? रसूल उन नबियों को कहा जाता है जिन पर आसमानी किताबें नाज़िल हुई। रसूलों ने किस बात का दर्स दिया? रसूलों ने तौहीद का दर्स दिया। लिख लिया सब बच्चों ने? अभी सारे बच्चे डायरी नोट करेंगे। शाबाश। डायरी में आपने क्या करना है? बुलंदख्वानी तैयार करें। और क्या किया हमने आज? और सवाल 3 था सवाल 5। याद करने हैं, ठीक है, अच्छी तरह से तैयार करने हैं। और घर में रीडिंग भी जो है वो अच्छे तरीके से तैयार करनी है। सब बच्चों ने नोट कर ली डायरी? शाबाश। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अम्मी अबू का भी ख्याल रखिएगा और बहुत सारी पढ़ाई कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।